तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद दिन रात काम में हैं। साथ ही उनकी टीम भी अपने जान की परवाह किए बिना लगातार अपने अपने जिले के लिए काम कर रहे हैं ताकि इस महामारी से निपटने में आसानी हो। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो कोरोना के साथ इस लड़ाई में लापरवाही दिख रहे हैं। ऐसे में उनको सीएम योगी और उनकी टीम से सीख लेने की जरूरत है। 24 घंटे सीएम योगी का वर्क फ्रॉम होम। कोरोना पॉजिटिव के बावजूद लगातार काम है जारी। सीएम के लिए प्रदेश की जनता सर्वोपरि। सीएम योगी से सीखो साहब। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये कविता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सटीक बैठती है। कोरोना काल के इस महामारी के दौरान सीएम योगी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बावजूद इसके प्रदेश की जनता के हितों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में जिलों में तैनात डीएम और पुलिस कप्तानों को मुख्यमंत्री से सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम प्रयास कर रहे हैं। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो, जिसको लेकर उन्होंने बड़े कदम उठाए हैं। कल ही उत्तर प्रदेश को 30,000 इंजेक्शनों की एक बड़ी खेप मिल गई है। उसके अलावा एक ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले लोगों के ऊपर एनएसए की तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं हाल फिलहाल में तमाम जनपदों से जब ऑक्सीजन की कमी की खबर आई, उसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि अब उत्तर प्रदेश में किसी जगह पर ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसको लेकर 10 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। उसके अलावा जिन ऑक्सीजन प्लांटों को लगाने की बात कही गई है, वहां पर काम भी शुरू कर दिया गया है। यही नहीं, सीएम योगी के साथ उनकी टीम से भी अधिकारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नवनीत सहगल IAS सूचना खुद कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद भी वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम कर रहे हैं। मृत्युंजय कुमार मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं। वो भी पूरे परिवार के साथ कोरोना से संक्रमित हैं, फिर भी सरकारी सिस्टम की कोई मदद नहीं ले रहे हैं। घर में रहकर मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव SP गोयल की भी हालत कमोवेश यही है। कोरोना ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, लेकिन घर पर रहकर जितना काम प्रदेश के कल्याण के लिए कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। वहीं अमित सिंह सचिव हैं, वो भी हर तरह से काम में लगे हैं। मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी, इनका भी पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। पिताजी की हालत खराब है, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब मीडिया से संबंधित काम में कोई कमी आई हो। मुख्यमंत्री ऑफिस का मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम छूटा नहीं है। फील्ड के अफसरों में ये कमी दिखाई दे रही है। अगर वो खुद या उनका परिवार कोरोना से संक्रमित है तो वो अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दूसरे के हवाले कर दिया है। ऐसे में सिर्फ मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र कुमार कि हमारे ऑक्सीजन खत्म होने वाला है या प्रेशर कम हो रहा है, कोई भी दिक्कत, परिवार कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि वो अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन पूरे मेरठ मंडल में व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए एक भी सेकंड नहीं गवा रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, उससे ये अधिकारी तुरंत अमल करते हैं। अगर अन्य अधिकारी भी उनकी तरह प्रदेश की जनता के लिए काम करे तो शायद प्रदेश की जनता को कोरोना की लड़ाई में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसी तरीके से लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर मानी जाने रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रदेश में अब कोई किल्लत नहीं होगी। सीएम योगी खुद आइसोलेशन में रहते हुए भी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और नतीजा यह है कि जुबिलिएंट फार्मा की ओर से करीब 25,000 वायल की आपूर्ति कर दी जाएगी। यही नहीं, अगले 2 से 3 दिनों के भीतर प्रदेश में 2.25 लाख रेमडेसिविर की खेप भी मिल जाएगा।
कोरोना के खिलाफ सीएम योगी का मास्टर प्लान। सीएम का प्लान तैयार, एक्शन में सरकार। कोरोना से जीतने के लिए योगी ने रचा चक्रव्यूह। हर अस्पताल, हर मरीज पर सीएम की सीधी नजर। जी हां, सीएम योगी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। अब प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए सीएम योगी खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आइसोलेशन में रहते हुए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नतीजा ये है कि जुबिलेंट फार्मा की ओर से करीब 25,000 वायल की आपूर्ति की जाएगी। यही नहीं, अगले 2 से 3 दिनों के भीतर प्रदेश में 3.25 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता होनी तय है। टीम 11 के साथ बैठक करते हुए सीएम योगी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि जुबिलेंट फार्मा, कैडिला, माइलिन और सिप्ला जैसी निर्माता कंपनियों को 2,75,000 रेमडेसिविर की डिमांड भेजी गई है, जो 1-1 लाख वायल देंगी, जबकि माइलिन को 25,000 और जुबिलेंट को 50,000 वायल की आपूर्ति करनी है। वहीं सीएम के आदेश पर अपर मुख्य सचिव MSME नवनीत सहगल दवा निर्माता कंपनियों से सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि जरूरी दवा को अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मंगा लिया जाएगा। इसके साथ ही कालाबाजारी को रोकने के लिए सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इनका वितरण पारदर्शिता पूर्ण ढंग से किया जाए। सभी आपूर्तिकर्ताओं से बात करके प्रदेश के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मांगों को पूरा करें। इतना ही नहीं, सीएम ने सख्त लहजे में काला कारोबार करने वालों को संदेश देते हुए कहा कि अगर कालाबाजारी करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि रेमडेसिविर सहित किसी भी प्रकार के जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखी जा रही है। प्रदेश की जनता के प्रति सीएम योगी हर वो कदम उठा रहे हैं जो उनके लिए इस मुश्किल घड़ी में काम आए। सीएम ने अधिकारियों को साफ आदेश दिए हैं कि होम आइसोलेशन के मरीजों से लगातार संपर्क बनाए रखें। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को न्यूनतम 1 सप्ताह का मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर और सीएम हेल्पलाइन के जरिए मरीजों से हर दिन बात कर उनकी मौजूदा हालात के बारे में जानकारी लेते रहे। यही नहीं, 108 एम्बुलेंस की आधी संख्या केवल कोविड पेशेंट्स के लिए रखी जाए। एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम से कम हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में मास्क के अनिवार्य उपयोग को सख्ती से लागू कराया जाए। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। 10,000 रुपए जुर्माना देने वालों की फोटो को सार्वजनिक करें, जिससे लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता बढ़े। सीएम योगी के इस एक्शन प्लान से एक बात तो साफ है कि कोरोना के इस लड़ाई में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सीएम योगी ने पूर्व सांसद सुरेंद्र पाल पाठक के निधन पर शोक जताया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम योगी ने संवेदना जताई। तो सीएम योगी ने पूर्व सांसद सुरेंद्र पाल पाठक के निधन पर शोक जताया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम योगी ने संवेदना जताई है। तो सीएम योगी ने पूर्व सांसद के शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम योगी ने संवेदना जताई। पूर्व सांसद सुरेंद्र पाल पाठक के निधन पर शोक जताया है। तो कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को काफी गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर प्रदेश में 13 ऑक्सीजन प्लांट और लग रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी उत्तर प्रदेश को 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन किया है। इसके अलावा प्रदेश के 75 जिलों में 81 इकाइयां रोजाना 900 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कर रही हैं। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। यूपी में अब नहीं लड़नी होगी सांसों की जंग। सूबे में खत्म होगी ऑक्सीजन की किल्लत। 13 ऑक्सीजन प्लांट से होगी प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति।
कोरोना की दूसरी लहर में एक एक सांस को बचाना पूरे देश में बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। आपने आज से पहले लोगों को खाने के लिए कतार में लगे देखा होगा, लेकिन कोरोना ने आज देश भर को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी कतार में खड़ा कर दिया है। जहां देखो सांसों को जिंदा रखने के लिए चीख पुकार मची हुई है। यूपी में भी पिछले दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के चलते कई लोगों ने जान गंवा दी। अब इसी परेशानी से निवारण के लिए सूबे में प्रदेश में 13 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। ये 13 ऑक्सीजन प्लांट 75 जिलों में बनाए जाएंगे। प्रदेश के 75 जिलों में ऑक्सीजन बनकर तैयार हो रही है। 75 जिलों में 900 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। सीएम के निर्देश पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन की आपूर्ति मेडिकल उपयोग में ही लाने के लिए तत्काल अफसरों की ड्यूटी लगाकर प्लांटों में समन्वय स्थापित करना शुरू कर दिया है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। लगातार सूबे में होती ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 8 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन प्लांट के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, बांदा और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच, राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, अंबेडकर नगर और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद में प्लांट की स्थापना की कार्रवाई जारी है। कोरोना की इस जंग में सेना एक बार फिर से आगे आई है। राज्य में जो 13 प्लांट लगाए जा रहे हैं, उनमें से 5 प्लांट डीआरडीओ द्वारा राम मनोहर लोहिया लखनऊ, कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, मेडिकल कॉलेज कानपुर, आगरा और झांसी में लगाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से मंजूरी भी दे दी गई है। प्रदेश में कोई भी जान ऑक्सीजन की कमी के चलते ना जाए, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि 2 दर्जन से ज्यादा इकाइयों की इंडस्ट्रियल सप्लाई रोकी गई। ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ मेडिकल उपयोग में ही लाए जाए, जिसके तहत 2 दर्जन से ज्यादा इकाइयों की इंडस्ट्रियल आपूर्ति रोकी गई है। इन तमाम प्रयासों के बाद अब ये देखना होगा कि क्या प्रदेश में होती ऑक्सीजन की किल्लत को रोका जाता है या नहीं, क्योंकि एक एक सांस के लिए जंग हर बढ़ते दिन के साथ और मुश्किल होती जा रही है। हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जा रहे ये मरीजों की तस्वीरें अब देश भर में आम हो चली हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।